जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो विषय लेकर आ रही हूँ, केतु। शायद सभी ने नाम सुना होगा, लेकिन केतु की बात हमारे नवग्रहों में नहीं होती है। केतु को ऐसे किनारे कर देते हैं जैसे खाने में हम लोग कई बार जब कुछ नहीं होता है तो हम कहते हैं चलो खिचड़ी खा लेते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने नवग्रहों में केतु को भी अलग करा हुआ है। लेकिन क्या आपको केतु की ताकत पता है? अगर हमने अपने जीवन में केतु को एक्टिवेट कर लिया तो समझो सारी दुनिया की माया एक तरफ और हमें मानसिक शांति एक तरफ। यह है केतु। अब केतु की महादशा अगर किसी को लगी है, मैं आज केतु की महादशा पर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि केतु अपने आप में एक आध्यात्मिक उन्नति का ग्रह है। और ऐसे में अगर किसी को केतु की महादशा लगी हो तो वो व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, ये मैं आपको इस पर बातचीत करूंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे ये लिख कर बताइए कि जन्म कुंडली में आपके केतु कहाँ बैठे हैं। हमारे केतु ही हमें बता देते हैं कि हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक दृष्टि से केतु को मोक्ष का कारक भी माना गया है। अब हम राहु और केतु दो लोगों की बात करें, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हमारे जो सारे ग्रह है ना, इस राहु केतु के मध्य ही है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ना, भौतिकता कौन देखता है? भौतिकता का भोग, इस सांसारिक जीवन का भोग विलास कर कौन रहा है? जिसके पास आंख है। अब असल में जिसके पास आंखें नहीं है तो क्या वो इस लौकिक सुख का भोग करेगा? नहीं करेगा, है ना। अब जिसके पास आंख ही नहीं है तो वो अपने में अलमस्त है। उसको जो दिखाई, मतलब दिखाई तो नहीं देता है, जो सुख मिल रहा है उसको उसी में परम आनंद है। तो इसलिए वो हरि भजन में लग जाता है। उनको धीरे 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 उसी की तरफ आनंद लाने लगता है। बाकी सबको तो सब दिखाई देता है। इसीलिए केतु को हटा दें अगर हम जन्म कुंडली से, तो बाकी सारे ग्रह इस लौकिक का हमें सुख देते हैं। केवल एक केतु ऐसा ग्रह है जो हमें उसका सुख देता है। अब मैं बात करूं उन लोगों की जो केतु की महादशा से गुजर रहे हैं, केतु की अंतरदशा से गुजर रहे हैं। केतु की अंतरदशा तो कम होती है, लेकिन महादशा तो इसकी 7 साल की होती है। और इस महादशा में हम अपने जीवन को, क्योंकि देखो ना, ये महादशा किसके बाद आती है? केतु की महादशा बुध के बाद आती है। और जो लोग बुध की महादशा से गुजर रहे होते हैं, पता क्या होता है उनके साथ? बुध की महादशा एक लंबी महादशा होती है और इस महादशा में व्यक्ति बुध की महादशा में बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत सारे उनके फ्रेंड बनते हैं और एक तरह से चिल पार्टी तरह का वो सब कुछ करते हैं। अब वो वहाँ इतनी पार्टी, इतना सब कुछ करते हैं कि वो थक जाते हैं। फिर अचानक केतु आता है। केतु उनको अंदर की तरफ लौटा ले जाता है। अब उसके जितने भी ना सारे धीरे 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 करके सारे मित्र छूटने लगते हैं। छोड़ता नहीं है, केतु छुड़वा देता है, क्योंकि उसको अपने अंदर के सांसारिक जगत में आनंद आने लग जाता है। यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों की आध्यात्मिक साधना बढ़ जाती है। अब एक चीज कहना चाहूंगी, केतु की महादशा में अगर आप कहीं अपनी नौकरी में हैं या कहीं आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने उस काम को, और ऐसा नहीं कि वो काम से अलग हो जाते हैं, उसी वर्क को वो और बढ़िया तरीके से करने लगते हैं। आना परिवार में कोई स्त्री है, अचानक उसे केतु की महादशा आ गई, तो वो स्त्री अपने परिवार का भरण पोषण, हर व्यक्ति का परिवार में ध्यान देना, उसका स्वभाव बढ़ जाता है। और अचानक जो सास ससुर इन लॉज उसके विरोधी थे, वो अचानक कहने लग जाता है, अरे इसको क्या हुआ, ये तो पहले ऐसी थी, अब अचानक इसका भाव परिवर्तन हो गया। अच्छा, कोई इसको समझा रहा होगा, ये कहीं जा रही होगी, इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। क्योंकि उससे पहले अगर माना कोई स्त्री को बुध की महादशा है, उससे पहले वो अपनी फैमिली में ध्यान न देकर अपनी किटी पार्टी ये वो तमाम तरह की एंजॉय करती है। लेकिन जैसे ही केतु की महादशा आती है, उसके लिए उसके परिवार की प्राथमिकता हो जाती है, सारी चीजें बदल जाती हैं अचानक, सडन, धीरे 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 करके। वो जिस चीज को करती है
उसी चीज में उस रम जाती है। अब अगर ये स्त्री ये सोचे कि मैं इस समाज के साथ जुड़कर काम करूं, इस समाज को एक ऊंचा स्थान प्राप्त करूं। ऊंचा स्थान क्या है? इससे ऊपर का स्थान ऊंचा हो जाता है। केतु के पास ये सब नहीं है, वो कहाँ से करेगा? तो इसके लिए अगर वो सामाजिक रूप से भी कुछ करना चाहती है वो स्त्री, तो उसे अपने लाइफ पार्टनर का सहयोग जरूर चाहिएगा। अगर वो पुरुष है तो उसे पत्नी का सहयोग, पत्नी है तो उसे पुरुष का सहयोग। यही सांसारिक चक्र है और यही सांसारिक जीवन भी है। अकेले किसी ने कुछ नहीं किया है। एक परिवार जो बनाया है वो इसीलिए बनाया है। माना पति पत्नी दोनों को ही ये दशा से गुजर रहे हैं, तो फिर वहां पर उनके बच्चों की दशाएं देखी जाती है, उनको बताया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि आप अपने नाम से मत कीजिए, आप अपने बच्चों के नाम से कीजिए, अपनी पत्नी के नाम से कीजिए, अपने पति के नाम से कीजिए। वो इसीलिए कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके ग्रह सारे खराब हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे ग्रह तो खराब है, हम अपने नाम से कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उस टाइम पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड पर आपकी दशा आपको वो करने के लिए मना करती है, इसीलिए कहा जाता है। इसलिए परिवार में जब आप एक परिवार से जुड़ जाते हैं, ये जो हमें सृष्टि में ईश्वर ने एक परिवार हमको दे रखा है, उस परिवार में हमारी जो इंटरलिंकिंग डेस्टिनी है, एक दूसरे से एक दूसरे को जोड़ा गया है, वो यही वर्क करती है। इसीलिए जो कुंडलियां हैं, एक के साथ दूसरे की कुंडली भी वर्क करती है। कई बार आप देखना कि हमारे कुंडली में वो दशा नहीं होती, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा राजयोग मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो पत्नी की कुंडली में वो राजयोग होता है और उस पत्नी की कुंडली के माध्यम से उस पति को मिल जाता है। तो ये चीजें ऐसे देखी जाती हैं। बात कर रही थी मैं केतु की। केतु और राहु में क्या अंतर है? राहु संसार है, क्योंकि राहु के पास इतने का हिस्से का ऊपर का चीज राहु है ना, इससे नीचे की चीज क्या है? केतु है। तो राहु ये संसार है, ये सृष्टि का भोग है, ये सब राहु है। अब केतु वाला व्यक्ति कहे कि मैं भोग करना चाहता हूं, तो कैसे करेगा? वो कर ही नहीं सकता अकेले। उसको किस राहु का साथ की जरूरत अवश्य पड़ेगी, लेकिन राहु और केतु दोनों अपोजिट हैं, ये कभी नहीं मिलते। ये एक नदी के दो किनारे हैं, ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं आमने सामने। ना ये इधर जा सकता है ना ये इधर आ सकता है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? अगर इस व्यक्ति, ये केतु है और ये राहु है, इसने अगर राहु बनना है तो इसको जोड़ने का काम कौन करेगा? इसको जोड़ने के लिए इसका पार्टनर इसके साथ आएगा। अब आप कहेंगे कि नहीं जी, पार्टनर को भी केतु की ही दशा है, तो फिर इनके बच्चे इनके साथ में आएंगे, उनके नाम से इनकी चीजें शुरू हो जाएंगी। ये तब जुड़ता है। अगर इनके पास ये सब चीजें नहीं है तो आप केतु की महादशा में कोई भी ऐसा ऊंचा वर्क या बड़ा काम नहीं कर सकते हैं जो आपको इस सांसारिक जगत से जोड़ता है। तो आप अपनी सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली उठाइए, और खास तौर पर इसमें भी आपका केतु अगर मोक्ष त्रिकोण या धर्म त्रिकोण का हो गया तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत दिक्कत होती है। केतु की महादशा में इनका सांसारिक होना इनको कई चीजों से अलग कर देता है। केतु संसार में रहकर आपको कुछ नहीं देगा। आप केतु क्योंकि ना अलग करने का कारक है, डिटैच करवाता है या अटैच नहीं करवाता है। राहु आपको जोड़ता है चीजों से, केतु आपको अलग ले जाता है दुनिया से। और धीरे 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 करके ये केतु आपको आध्यात्म की उस उन्नति पर पहुंचा देता है जहां पर से आपको ये सब खोखलापन लगने लग जाता है। इसीलिए केतु के लिए कहा गया है कि ये आध्यात्मिकता का कारक है। अब आपका केतु है किसके साथ? सबसे पहले ये देखिए केतु कहाँ बैठा है। अगर आपके केतु 159 में है, यानी कि धर्म त्रिकोण में है, केतु के महादशा में आप धार्मिक कार्य करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन केतु की महादशा धर्म त्रिकोण में केतु है। 159 समझता है ना, पंचम भाव, पहला भाव स्वयं, पंचम भाव हमारी बुद्धि का भाव और नवम भाव हमारा धर्म का भाव। इनमें कहीं केतु है तो आप सोचेंगे कि मैं सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कहीं ऊंचे पदों पर पहुंच जाऊं या वहां चले जाऊं। मतलब ही नहीं होता कि आप अकेले इस सफर को तय नहीं कर सकते हैं बिना राहु के। और मैंने राहु कैसे होगा वो आपको बताया है। इसके बाद अगर आपका केतु मोक्ष त्रिकोण में है तो ये और ज्यादा दिक्कत आपको करेगा, क्योंकि मोक्ष टोटली धर्म में तो कम से कम आप धार्मिक रूप से धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हैं और भी चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका केतु मोक्ष त्रिकोण में है तो ये मोक्ष त्रिकोण आपको क्या देगा? ये आध्यात्मिकता दे देगा पूरी तरह से। आपके इनर कोर को पूरा एक तरह से कहते हैं ना, बिल्कुल साफ करके आपको अंदर एकदम ऐसा लगेगा कि स्वयं ये सब कुछ मेरे अंदर ही है, मुझे बाहर ढूंढने की कुछ जरूरत नहीं है।
जब आप धर्म से जुड़ेंगे तो केतु आपको धार्मिक दृष्टिकोण ज़्यादा देगा, यानी कि मंदिर मंदिर सारी चीज़ें आपको पूजा पाठ इन सब से जोड़ेगा। लेकिन जब आपका केतु मोक्ष त्रिकोण में होगा, 4 8 12 में होगा, तो ये केतु आपके अंदर की पावर जागृत करेगा। और ऐसे में जब किसी का केतु 4 8 12 में होता है तो कई बार जब ये इंटरनल अपने ध्यान पर चले जाते हैं, अपने अंदर की चीज़ों को जागृत कर लेते हैं, तो पता है ऐसे लोग कई बार कुंडली इनकी जग जाती है और ये लोग तब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति हो जाते हैं। और इन लोगों को कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई इन्हें अपनी तरफ मोड़ नहीं सकता है, क्योंकि इनका केतु बहुत पावरफुल होता है। इसी में एक छोटी सी मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार कोई गुरुजी थे, उनके कुछ शिष्य थे और शिष्यों में आपस में भी इस तरह की चीज़ें रहती हैं कि मैं कुछ ज़्यादा करके दिखाऊंगा, तो एक ईर्ष्या भाव, क्योंकि जब तक हमारे अंदर की धुलाई नहीं रहती है तो ईर्ष्या भाव लगभग रहता ही है। तो वैसे उन शिष्यों में भी था। एक शिष्य उसमें से ऐसा था जिसको इस दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वो ना किसी की निंदा सुनता था, ना वो किसी की निंदा करता था, अपने में खोए रहता था। और गुरुजी को पता था कि यही जो काम करेगा, इस आश्रम की जो उन्नति करेगा, इस आश्रम की तो ध्वजा लेकर चलेगा, वो यही व्यक्ति है। बाकी सारे लोग मेरे से स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। किसी को अपने सामाजिक पद प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति को ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, इसकी ध्वजा को यही आगे लेकर जाएगा। अब वो अगर उसको ऐसे ही उस धर्म की ध्वजा जो है सौंप देते तो बाकी शिष्यों में विरोध हो जाता। तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताई, उनको चीज़ें एक साथ में लेकर चलने के लिए कहा और कहा कि तुम 6 महीने कहीं भी जाओ, एक एक नगर सबको बांट दिया और वहाँ जाकर तुम ये काम करो। और जो हर एक को एक एक व्यक्ति दिया कि तुम उस गांव में जाओ, तुम उस गांव में जाओ, तुम उस गांव में जाओ और इतनी साधना करके आओ। और अब उसी में से जो केतु वाला व्यक्ति था उसको भी एक जगह दी और वहाँ रहने की एक व्यवस्था बताई कि तुम उस गांव में जाना और उस गांव में एक नर्तकी रहती है। तब उसे नर्तकी कहने का मतलब है कि वो सामाजिक रूप से वो स्त्री को लोग अच्छा नहीं मानते थे। उस स्त्री के घर में जाना और वहाँ रहना। तो ठीक है, उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया और वो चला गया। तो अब सब लोग 6 महीने के अंतराल में लौट आए, क्योंकि सबका अपना अपना काम हो गया था। उन्होंने कहा गुरुजी हम तो साधना करके आए हैं, हम उस गांव में अपने ज्ञान का इतना प्रचार प्रसार करके आए हैं और हमारे लोगों ने बातें सुनी मानी हैं, अपने अपने ज्ञान का वो बखान करने लगे। अब वो लोग फिर आपस में कहने लगे यार वो भी तो गया था जो पागल टाइप का था, वो देखो वो ना उस महिला के चक्कर में आ गया होगा और उस महिला के साथ ही वो रहने लग गया है, उस स्त्री के साथ ही वो रहने लग गया। और फिर सब लोग जोर से ठहाके मार के हंसने लगे। गुरुजी चुप थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीत गया, नहीं आया। और ऐसे जो लोग 6 महीने में आ गए थे, ऐसे ही 2-3 महीने और बीत गए। तो सारे लोग खुश थे कि चलो वो पागल व्यक्ति हमसे अलग हो गया, अब यहाँ नहीं आएगा, वो तो उसी स्त्री के साथ अपना रहने लग गया होगा शादी वगैरह करके। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो स्त्री गिरवे वस्त्र डाले उस व्यक्ति के साथ आती हुई दिखाई दी। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये उस स्त्री को ले आया जो स्त्री समाज का मनोरंजन करती थी, नर्तकी थी, ये इस स्त्री को लेकर आ गया। और जब आए तो उस स्त्री ने गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपका ये एहसान कैसे भूलूं, आपके एक शिष्य ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया, मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करवा दिया है और आज हमारे पूरे गांव में ये वो व्यक्ति है जिसने मुझे सम्मान दिलाया है। आपने स्वयं मेरे जीवन में ठीक करने के लिए प्रभु राम को भेज दिया। और उसने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा मैं भिलनी, आप वो मतंग ऋषि हैं जिन्होंने मेरे जीवन में राम को भेजा, इन्होंने मुझे ईश्वर के दर्शन कराए हैं। ये केतु है जो सामने वाले के जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, वो केतु है। केतु वो नहीं है कि आपने कुछ भी वस्त्र पहन के और आपने हर समय हाथ में माला जप लेके करके दिखावा कर रहे हैं, ये केतु नहीं है। केतु वो है जो एक समाज को दिशा देता है, लोगों को रास्ते पर लाता है। आपने भले ही एक ही व्यक्ति का जीवन बदला, लेकिन आप किसी को रास्ते पर लाए।
आपने उसको वो साक्षात्कार ईश्वर का करवाया है जो आज तक कोई नहीं करा सका है। तो सोचिए, अगर आप इसीलिए आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली में भी केतु को देखिए। अब मुझे लिखिए, कई बार केतु की महादशा आती है, बच्चे को यौवन अवस्था में आ जाती है। उस समय बच्चा, क्योंकि उसको इस दुनिया का पता नहीं होता है, अभी अभी वो बुध की महादशा से बाहर निकला है और अचानक उसको केतु की महादशा आती है, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत इंट्रोवर्ट हो जाता है और हमें लगता है बच्चा डिप्रेशन में चला गया। और कई बार ऐसे बच्चों को जब सही रास्ता, सही मार्गदर्शन, सही गुरु नहीं मिल पाता है, तो कई बार ऐसे बच्चे अपना सब कुछ छोड़ के डिप्रेशन में चले जाता है। मानो आपके बच्चे को 18 साल में केतु की महादशा आ गई, बुध की सब पैदा होते ही बुध की महादशा में पैदा हुआ, 16-17 साल तक बच्चे को बुध की महादशा लगी, बहुत एंजॉय कर रहा था, अचानक उसे केतु की महादशा आ गई और आपके बच्चे ने अपने को अंदर बंद करना शुरू कर दिया, कमरे में रहना शुरू कर दिया। तो ऐसे में कई बार गलत, केतु जहाँ आध्यात्मिकता में ले जाता है ना, क्योंकि वो अंतर्मुखी आपको बनाता है। अब एक बच्चे को ऐसे में सही गुरु नहीं मिलेगा, सही रास्ता नहीं मिलेगा, सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तो वो डिप्रेशन की तरफ जाता है, गलत तरफ चला जाता है। केतु अगर आध्यात्मिकता देता है तो केतु डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारक है। इसीलिए अपने बच्चे की जन्म कुंडली उठाकर देखिए, आपके बच्चे का केतु कहाँ है। एक चीज, क्या आपके बच्चे को केतु की महादशा आने वाली है? क्या आपका बच्चा केतु की महादशा से गुजर रहा है? मुझे लिखिए और मैं उस समय आपको बताऊंगी कि ऐसे में आपने अपने बच्चे के साथ क्या करना है, उसे कौन सा मार्ग दिखाना है, क्या देना है। आप जोड़ कर रखिए, बच्चे को केतु की महादशा में बिल्कुल एकांत में मत रखिए। वो अगर किसी गलत बाबा के चक्कर में पड़ गया तो आपके सिर पर बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। इतनी बड़ी दशा है केतु की। अगर केतु की दशा आपको 50 साल के बाद, 40 साल के बाद आती है तो ये आपको रास्ता देती है। लेकिन मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी 40 साल के बाद भी केतु की महादशा आई है, वो लोग तक डिप्रेशन में गए हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो केतु की सही महादशा का उपभोग कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं केतु है क्या। क्योंकि हमारी जन्म कुंडली में तो केतु को बिल्कुल नकारा साबित कर दिया, अलग कर दिया उसे। लोग, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाए ना, आपको वो गोमेद अवश्य पहना देंगे, राहु को एक्टिवेट बहुत ज्यादा कर देंगे। लेकिन अगर आपको केतु की महादशा चल रही है, बहुत कम लोग होते हैं जो केतु के लिए आपको लहसुनिया पहनाएंगे। कोई मोल नहीं होता लहसुनिया का, महंगा नग भी नहीं आता है, बहुत सस्ता नग आता है। क्यों पहनाएगा कोई आपको? उसको क्या मिलना आपको केतु लहसुनिया पहनाकर? उसको कोई फायदा नहीं है आपको लहसुनिया पहनाकर। और बहुत सारे लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर अगर आप बच्चे को ले जाएं, वो आप कहें कि मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है, तो वो आपको कहेंगे आप केतु की शांति करा लीजिए। केतु की महादशा में तो मैंने कई बार ऐसा भी देखा है, लोगों ने राहु की शांति करवा दी है। लगी केतु की महादशा है बच्चे को और लोगों ने राहु की पूजा करवा दी है, क्योंकि केतु की पूजा तो जजमान से कोई कराएगा नहीं। भाई केतु की महादशा, केतु की पूजा करवा लो, कहेंगे क्या करवानी केतु की पूजा। अब उन्हें भी पता है ना, बताने वाले को भी पता है कि जो बैठे हैं ये नहीं सुनेंगे, वो सुनते भी नहीं है असल में। इसीलिए वो केतु के बजाय राहु की करवा देते हैं, देवी का पाठ करवा देते हैं। जबकि केतु में देवी का पाठ, केतु की महादशा लगी है और आपके लिए कोई देवी का पाठ कर रहा है, कितना गलत है। राहु की महादशा में देवी का पाठ समझ में आता है। अभी आ रही है ना नवरात्रियां, आप पूरा पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या जो वध किया देवी ने, वो केतु को किया या किसका किया, कौन थे राहु, क्या जानते हैं आप राहु के बारे में। महादशा आपको केतु की लगी है, आप उनकी पूजा जो करवा रहे हैं देवी की करवा रहे हैं। आप गणेश जी की आराधना करवाइए, आप कार्तिकेय की आराधना करवाइए उनसे, बच्चे से। उस टाइम पर बच्चे का केतु ठीक हो जाएगा। बड़े लोग भी हैं, आप देवी की साधना करवा रहे हैं उनसे, नहीं होगा ठीक, आपको रास्ता नहीं मिलेगा ऐसे में। और जो लोग इसको नहीं मान रहे इन चीजों को, तो वो आगे जाकर निश्चित रूप से डिप्रेशन में जाता है। केतु की दशा को ठीक करना है तो उसके सही से उसको समझिए। केतु हमारा इससे नीचे का हिस्सा है। आप सामने तो कुछ देख ही नहीं रहे, आपको जो रास्ते पर ले जा रहा है वही आपका गुरु है। इसीलिए केतु की महादशा में अगर आपको एक सच्चा साथी मिल जाता है, सच्चा व्यक्ति मिल जाता है, वही आपको सही दिशा और सही मार्ग पर ले जाता है।
तो देखिए अपनी जन्म कुंडली में कि क्या आपके घर में किसी केतु की महादशा लगी है, कौन आपकी केतु की महादशा से गुजर रहा है, परिवार के किसी व्यक्ति को, क्या किसी बच्चे को केतु की अंतरदशा भी है, ये भी चेक कर लीजिए, मुझे लिखिए। खास तौर पर मैं उन बच्चों के लिए निःशुल्क बता दूंगी अगर किसी बच्चे को केतु की महादशा लगी है, क्योंकि मैं केतु की महादशा वाले बच्चों से मुझे बड़ा अंदर से बड़ा फील आता है कि इन्हें अवश्य गाइडेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के बिल्कुल डीप डिप्रेशन में जाने के यही कारण होते हैं। कई बार ऐसे बच्चों में सुसाइड टेंडेंसी आ जाती है। मैं ये डरा नहीं रही आपको, मैं मार्ग बता रही। ज्योतिष डराता नहीं है, ज्योतिष आपको मार्ग दिखाता है। तो इसलिए ज्योतिष में आप अगर ज्योतिष को आप सही रूप से समझिए, ज्योतिष एक साइंस है, लोगों ने इसको अंधविश्वासों की पोटली बना दी है। ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष विज्ञान है। ये मैं हर बार कहती हूँ और बार बार कहती हूँ इन चीजों को। तो आज इतना ही, फिर मैं आपसे नई जानकारी में, ज्योतिष की नई चर्चा में मिलूंगी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप अन्य लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। मुझे इसमें चैनल को सब्सक्राइब, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना तो बनता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपको ये जानकारी अच्छी भी लगती है ना, आप कुछ मत लिखिए, आप इसमें जय श्री राम लिख दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। प्रभु खुश तो हम सब खुश। एक बार फिर आप सभी को मेरा जय श्री राम। धन्यवाद। नमस्कार।